नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है चीन, वह भारत के खिलाफ एक बड़ा और खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार चीन जो है वह भारत के खिलाफ किस बड़े और खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बाकायदा यहाँ पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, चीन छिपकर भारत के खिलाफ इस खतरनाक काम को अंजाम देता है, अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार चीन जो है वह भारत से छिप करके किस खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, इन सारे घटनाक्रम को समझने के लिए बीते कुछ वर्षों में चीन और भारत के संबंध कैसे रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि ये सारी चीज़ों को समझना आपको लिए आसान हो जाए। मैंने लिखा हुआ है बीते कुछ वर्षों में भारत और चीन के विवाद के पीछे के क्या क्या कारण रहे हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। 2017 में फ्रेंड्स भूटान और सिक्किम के नजदीक डोकलाम वाले क्षेत्र में चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव हुआ था, लेकिन चीन और भारतीय सेना के इस तनाव में कोई सी भी सैनिक की हताहत नहीं हुई थी, यानी कोई भी सैनिकों की मौत नहीं हुई थी, किसी भी सैनिक शहीद नहीं हुए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़पें हुई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। लद्दाख के जो क्षेत्र है गलवान घाटी, वहीं पे हुआ था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अपने जवानों की मौतों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने लिखा है, लेकिन चीन ने अपनी मौतों की संख्या कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। दोनों देशों के बीच हथियारों के इस्तेमाल पर समझौता होने के कारण यह संघर्ष बिना गोली चलाए हुआ था, यानी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस झड़प में गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच जो झड़पें हुई थी, इसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था, फिर भी 20 जवान शहीद हो गए थे भारत के। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यह झड़प कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में हुई थी, यानी कोरोना वायरस जो आया था उसके शुरुआती दौर में, जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया था। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। दरअसल चीन जो है वह डीकपलिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। डीकपलिंग तकनीक क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो डीकपलिंग तकनीक के जरिए भूमिगत गड्ढे में विस्फोट कर भूमिगत तरंगों को दबाया जाता है, यानी भूकंपीय तरंगों को दबा दिया जाता है। मान लीजिए यदि किसी भी तरीके का परमाणु परीक्षण करते हैं, किसी भी तरीके का हथियार का टेस्ट करते हैं, तो वह भूकंपीय तरंग रिलीज करता है। तो उसको दबाने के लिए गड्ढा बनाया जाता है और उसी में उसको विस्फोट कर दिया जाता है। तो दुनिया वालों को पता नहीं चलता है कि परमाणु टेस्ट किया है, यानी न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तकनीक में भूमिगत गड्ढे में विस्फोट कर भूकंपीय तरंगों को दबाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार चीन जो है छिप करके भारत के खिलाफ किस खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है, जैसा मैंने लिखा है, कि हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिकी विदेश विभाग के अंडर सेक्रेटरी, जिनका नाम है थॉमस डिनानो, उन्होंने दावा किया है कि 2020 में भारत चीन के सेनाओं के बीच जो झड़प हुआ था गलवान घाटी में, उसके झड़प के 7 दिन बाद ही चीन की जो सेना है वह परमाणु परीक्षण किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था डीकपलिंग तकनीक के जरिए। दुनिया को पता नहीं चला था, लेकिन यह अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।